भोजन के पहले और आप 2-3 घंटे से बातें सुन रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई न आए, इसलिए आप एक 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा शांति से सुनिएगा। मैं यदि बात आपके समक्ष आपको पहुंचा सकूं तो ये बहुत बड़ी सबके लिए उपलब्धि होगी। ठीक है, हमने अभी तीर्थंकर परंपरा, सम्मेद शिखर, 24 तीर्थंकर और 24 ही क्यों, सम्मेद शिखर से तो अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और भविष्य में जाएंगे, और तीर्थंकर ही क्यों, असंख्यात और अनंत मुनि वहाँ से मोक्ष गए और वो जाएंगे। तो शॉर्ट में ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं 2 लाइन में नहीं कहूँगा कि ये सब पिक्चर्स हमने देखे, कायोत्सर्ग प्रतिमाएं देखी और भी प्रतिमाओं का और इतिहास देखा, बहुत सारे शब्द सुने, योग शब्द की व्याख्या सुनी, लेकिन इस शब्द के पीछे, इस मूर्ति या प्रतिमा के पीछे, इन शरीर के पीछे अंदर में क्या भरा पड़ा है, इतिहास के खड्डे में क्या पड़ा हुआ है, इतिहास के गर्त में, इतिहास के गर्भ में क्या पड़ा हुआ है। और जो पड़ा हुआ वो योग है, जो दिखता वो योग नहीं है। जो कुछ भी दिखता है प्रतिमा के रूप में या दूसरे रूप में, वो तो योग का इंडिकेटर है, वो सूचना बताती है मात्र। योग तो कुछ अलग ही चीज़ है और उसका सैंपल मैं आपको थोड़ी देर में जहाँ तक हो सके बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो इसलिए भीतर में आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसका ध्यान करके चौथा गुण स्थान आता है, जिसका ध्यान करके 5वां 6वां 7वां, या जिसका ध्यान करके योगी सहयोगी अयोगी सब बन करके वास्तव में सिद्ध परमात्मा बनते हैं। इसलिए सिद्ध बनने की कुंजी, उसका सीक्रेट यदि हमारे हाथ में मिल जाए, मास्टर की यदि हमारे हाथ में आ जाती है तो वास्तव में योग साधना हो जाती है, नहीं तो योग मात्र शब्दों की बात बन करके रह जाएगी। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी है। बातें अभी बहुत सारी हो चुकी हैं, इसलिए हमें बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं कुछ स्लाइड स्किप्स करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी एक लाइन में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड बताइए। इसमें हमने कुछ नहीं बताया, इतना बताया कि आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है योग के शिविर लगाना, योग का क्या इंटरनेशनल ईयर बनाना, योग का PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन भी चल रहा है, स्कूलों में योग की कक्षाएं शुरू कीजिए, योग के नाम पर कमाने का धंधा बहुत चल रहा है और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उस सब के परे ये जो योग की बात है वो कुछ अलग ही है, न वो सेमिनार में मिलेगी, न शिविर में मिलेगी, और न बातों में मिलेगी, और न ध्यान की कक्षा में मिलेगी। उससे बिल्कुल अलग तरह की बात जो है वो ये बैकग्राउंड में हमने लिखा है। इन सर्विस टू द योगा ओनली, द डेंजर दैट द मेन एस्पेक्ट ऑफ योगा विल बी फॉरगॉटन इन द प्रोसेस। जो मूल बात है उसको भूल जाएंगे और कुछ योगा के नाम पर हे भगवान हम क्या समझ जाएंगे हमें मालूम नहीं है। ठीक, आगे। हाँ, इसीलिए हमने कहा ना कि द्रव्यानुयोग की जो बात है, हाँ, मेरा जो विषय वो इसी पर है, इसीलिए द्रव्यानुयोग मतलब द्रव्य अर्थात आत्मा की बात। ठीक है, ध्यान के मतलब आपने देखा ना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था मूर्तियों का और सब कुछ और इतिहास की बातें भी, लेकिन जैसा हमने कहा ना, उसके भीतर अंदर में क्या चलता है, एक अंदर में भयंकर क्रांति, एक रिवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा कर्मों का, अभी निर्जरा की बात कही ना, अंदर में कर्म झड़झड़ कैसे झड़ते होंगे, ऐसा कौन सा ध्यान है, वो ऐसे ध्यान का नाम ही द्रव्यानुयोग है। ठीक है, द्रव्य का अभी चलेगी परिभाषा धीरे धीरे। उस द्रव्य का ध्यान करने से जीव को वास्तव में सम्यक दर्शन एक शब्द है, उसका भाव यदि पकड़ में नहीं आता तो कभी सम्यक दर्शन होता नहीं है। उसी तरह से सब योग की बातें हैं। थोड़ा आगे चलिए, मैं डेफिनेशन में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी योग, समाधि, मेडिटेशन, ध्यान, इक्वेनिमिटी, आत्मलीनता, माइंड का कंट्रोल, सब कुछ इसी में चले जाते हैं। ये अकलंग देव की परिभाषा है, राजवार्तिक से लिया हुआ है, और भी कुछ ग्रंथ मैंने कोट किए हैं। नियम सार की जो गाथा है भक्ति योग की, उसको भी इसमें कोट कर रखा, आप देख सकते हैं रेफरेंस। तो वो तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, हम योगा की परिभाषा में ज़्यादा न जा करके बॉडी एक्टिविटीज़ ऑफ इनहेलिंग एक्सेलिंग और कंट्रोल ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी और एनी सच एक्टिविटी आर नॉट योगा एट ऑल। ठीक है, उनका योगा से कुछ तो संबंध होगा, जरा भी तो संबंध होगा कि कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये कितना भी करो, लेकिन यदि आत्मा का ध्यान अंदर में नहीं हो रहा है तो किसी को योग होने वाला नहीं है। और इसीलिए ये करें तो अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है, कोई ध्यान लगा के बैठे उसका कोई विरोध नहीं है,
लेकिन उतना मात्र से गारंटी से आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, गारंटी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नो 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 एंड नो, पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को मोक्ष के, जो योगा का उद्देश्य, योगा का क्या उद्देश्य हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति के अलावा कोई उद्देश्य है तो वो योगा नहीं है। हेल्थ इंप्रूवमेंट, बीपी डाउन, कुछ भी नहीं, शुगर लेवल कंट्रोल, ये कोई योगा का उद्देश्य नहीं। वो तो आचार्य सुभाष चंद्र का नाम दिया गया बार बार, उन्होंने साफ लिखा है कि हो सकता है आपके कर्म का इस प्रकार से उदय हो तो योगा करें और स्वास्थ्य ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो गई। लेकिन जो योगा करे और बीमारी दूर नहीं हुई तो जैन धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए फॉर गॉड सेक उसको उससे लिंक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है बीमारी ठीक भी हो जाए और हो सकता है कि नहीं भी हो जाए। आपने किससे पढ़े, योगा करते करते किसी की डेथ भी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो क्या वो जैन धर्म का अनुसरण करने से हुआ? तो बहुत बड़ी बदनामी के भागी हम बनेंगे। और इसलिए हमारा सबसे ऐसा निवेदन है कि प्लीज़ उसको उससे जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, करना हो तो करिए। प्रतिमा जी यही है, अभी बताया ना, खड़गासन या पद्मासन, यही बाहर की मुद्रा है, लेकिन हमें वो नहीं देखना है। उसके भीतर ऐसा काम जो यहाँ भी चलता है और सिद्धशिला में भी चलता है, ऐसा ध्यान जो गुणस्थान में भी चलता है और गुणस्थान के परे आगे जाकर के भी चलता है, ऐसे ध्यान का विचार करना चाहिए। आगे एक लास्ट लाइन लिखा था, योगा आत्मा की एक शक्ति का नाम है, ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। और इसलिए यदि वो शक्ति है तो उसका ध्यान करने से अपने आप व्यक्ति प्रकट होती है, उस तरह की बात है। तो ये बहुत सारे घाती कर्म अभी बात चली थी, तो बिल्कुल सही है। और योगा इज़ वन ऑफ द इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल, आत्मा के अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है। योगा कैन बी डिफाइंड इन इनफाइनाइट वेज। देखिए 1 2 3 तरीके नहीं हैं, अनंत ढंग से जितने प्रकार की मुद्रा हैं उतने प्रकार के योग, जितने प्रकार के माइंड के कंट्रोल के तरीके उतने प्रकार के योग, जितने प्रकार से वचन को कंट्रोल करने के तरीके उतने प्रकार के योग, और जितने प्रकार से बॉडी की मुद्रा हो सकती हैं उतने प्रकार के योग। तो इसलिए किस योग को हम योग कहेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सब में जो कॉमन फैक्टर है, सब में से जो कॉमन चीज़ है, वो जिसकी चर्चा आगे चलेगी उसको भी ध्यान देना जरूरी है। अन्य बातें भले हों, कोई विरोध नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, दूसरी बातों से विरोध नहीं है, लेकिन हमें तो गारंटी चाहिए। अनंत जन्म मरण कर करके हम थके जा रहे हैं, और अभी तो कोई ऐसा सीक्रेट हाथ में आना चाहिए जिससे हमारी बैंक की तरफ, हम लोगों ने बैंक में बहुत काम किया, तो गारंटी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी और होगी और होगी, और यदि करेंगे तो जरूर होगी और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ऐसी जो कला है उसका नाम है द्रव्यान योग। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा सा। ये 4 रनियों की थोड़ा सा हमने एक लाइन में, मतलब एक स्लाइड में देने की कोशिश की थी कि प्रथमान योग है, चरणान योग है, करणान योग है, द्रव्यान योग है। तो प्रथमान योग हमने थोड़ा अपने ढंग से डिफाइन किया योग की कोशिश में। प्रथमान योग मतलब जिन्होंने योगा किया उनकी कहानियाँ, ठीक है ना, जिन्होंने योगा किया उनकी कहानियाँ। चरणान योग मतलब जिन्होंने बाहर का चारित्र अंगीकार किया है उनकी कहानियाँ। और करणान योग का मतलब बेनिफिट्स ऑफ योगा इन टर्म्स ऑफ कर्मों का घात करने के लिए योग है वो। और द्रव्यान योग मतलब बेनिफिट ऑफ योगा टू द सेल्फ, हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें जो फ़ायदा होता है उसका नाम योगा है। मतलब हमें, मतलब शरीर को नहीं, मन को नहीं, आत्मा को क्या फ़ायदा हुआ जिससे जन्म मरण का नाश हो सके। तो ऐसी विधि को द्रव्यान योग शॉर्ट में, बाकी तो विस्तार बहुत है, उसको द्रव्यान योग करते हैं। और एक बात और सुंदर समझने लायक है कि प्रथमान योग, चरणान योग और करणान योग, ये तो 3rd पर्सन स्टाइल में लिखा जाता। आप योगा करोगे तो आपको ये होगा, नहीं आप ऐसा ध्यान करोगे तो आपको ये होगा। अरे हम वो नहीं चाहिए, हमें तो मैं क्या करूं जिससे मेरे को योग की प्राप्ति हो और सिद्ध दिशा की प्राप्ति हो, वो चाहिए। तो ये द्रव्यान योग एक ऐसा विषय है जो 1st पर्सन में बात करता है। हमें क्या, मुझे क्या करना, नॉट हमें, मुझे क्या करना है और मैं क्या करूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे विषय को द्रव्यान योग के नाम से जिनवाणी में कहा जाता है। अब कोई कहे कि योगा की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, जो एविडेंस मिलता है उसका हमारा कोई विरोध नहीं, वो तो ऐसे ही चलेगा बात, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन योगा कब से स्टार्ट हुआ? अनादि अनंत, वही बात है, अनादि अनंत है। कहाँ, किसने स्टार्ट किया? जब भी तीर्थंकर हुए,
और मुनिराज हुए, उन्होंने साधना की, तब से योग है। तो कब से, क्या अनंत काल से है, और कब तक रहेगा? कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो योगा का नाश हो जाएगा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रैक्टिस करें या न करें, हम योगा को माने या न माने, योगा है, था, है और रहेगा। इसका कोई हमारे प्रचार की जरूरत नहीं है। हमने कोई शिविर लगा दिया या कुछ आयोजन कर दिया तो हमने योगा के लिए वी हैव कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील, हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही चलने वाला है। इसीलिए हाँ, आश्रम में जाएगा। तो तीर्थंकरों की कहानियाँ, आचार्यों की कहानियाँ जो, और प्रेजेंट एविडेंस में देखो तो भी जैसे बताया साहब ने कि 3000 साल या उससे पूर्व की कहानियाँ भी मिलती हैं, और 2000 साल तो बिल्कुल क्लियर है कि आचार्यों ने और तीर्थंकरों ने कैसे साधना की और कार्य की सिद्धि हुई। अब थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अब क्या है वो सीक्रेट? क्या सीक्रेट है जिससे योगा की साधना होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको हमने कहा कि गारंटी मिलती, गारंटी से जिसको मोक्ष होगा, वो कौन सा काम है? तो वो सार में उसको बोले कि ज्ञायक भाव है, उसको जो समझता है। अभी कोई कहेगा ज्ञायक भाव क्या कठिन शब्द है, तो मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ सरल करने के लिए। हम सब लोगों ने द्रव्य गुण पर्याय का नाम सुना है, तो यहाँ द्रव्य की बात है। हमने 5 भाव सुने हैं, नहीं, औपशमिक, क्षायोपशमिक इत्यादि 5 भाव में परम परिणामिक भाव की बात है। और क्या कहें, हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सुना है, तो सम्यक दर्शन जिससे होता है उसकी बात है, सम्यक ज्ञान जिससे होता है उसकी बात है। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है कि जो इस भाव को समझता है उसको सम्यक दर्शन होता है, और जो इसको नहीं समझता उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है? इसको जो समझता है उसको सम्यक ज्ञान होता है, और जो इसको नहीं समझता उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता, और जो इसको समझता है उसको सम्यक चारित्र होता है, और जो इसको नहीं समझता उसको सम्यक चारित्र नहीं होता। इस तरह की शॉर्ट में बात है। बाकी तो आप ये आत्मा की अनंत शक्तियाँ हैं, हमने कुछ शक्तियों के नाम याद दिए हैं, और इसमें अनंत शक्तियाँ हैं, और आर्टिकल में कुछ और शक्तियाँ भी दी हैं। ऐसे शक्तियों का अभेद पिंड जो आत्मा है, ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में ध्यान की एक मुद्रा बताने की कोशिश की है कि अंदर में क्या चल रहा है। ठीक है, अंदर में क्या चल रहा है, तो शक्तियों का विचार चल रहा है। और आगे जो शुक्ल ध्यान की बात कही थी, तो वहाँ पर वो सब भेद होते होते अंत में एकाग्र चिंता निरोध ध्यान एकता में आ जाता है, ज्ञायक भाव में एक पने में चला जाता है। तब द्रव्य गुण पर्याय के बीच में भेद चलता है ध्यान में, 7वें गुण स्थान के ऊपर। बहुत ही मतलब हमारी बुद्धि में पकड़ में नहीं आया, ऐसा ध्यान की दशा है। और उसके जा कर के ऐसा ध्यान करने से इसमें एक शक्ति है स्वस्वामी संबंध शक्ति, जिसका मतलब ये था कि आत्मा कौन है? अरे कौन सी आत्मा? मैं ही तो हूँ ना। अरे मेरी आत्मा का मालिक मैं हूँ, और मैं ध्यान करूँगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और किसी तरीके से कोई होने वाला नहीं है। तो ऐसी जो बात है, इन शक्तियों के माध्यम से शॉर्ट में हमने बताने की कोशिश की है। रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट पावर, हाँ बराबर सही बात है कि मोक्ष में भी यही चलता रहेगा। उसी द्रव्यानुयोग का विषय मतलब मोक्ष में भी जो होता रहता है। अरे हमें योगा में 4थे गुण स्थान में क्या होता है उसकी कहाँ चिंता है? ठीक है, हमें तो सिद्ध भगवान क्या करते हैं उसकी चिंता है। और सिद्ध भगवान जो करते हैं यदि वो हम समझ जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें सिद्ध बनना है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, शॉर्ट में यहाँ पर चार्ट में बताइए। आगे थोड़ा, अब थोड़ा योग और उपयोग की बातें चली थी, तो बहुत अच्छी चर्चा है योग उपयोग की। लेकिन अब उपयोग के जो ज्ञान और दर्शन और ऐसे जो भेद हैं, वो भी ऑपरेटिव कॉन्शियसनेस जो है ना, वो तो व्यवहार की परिभाषा है। सहज में तो सहज उपयोग है जो आत्मा का स्वभाव है, जो नियम सार का विषय आप सब जानते हैं। तो ऐसा जो स्वभाव है उसको जाने, वो हमारा उपयोग शुभ उपयोग हुआ नहीं, अशुभ उपयोग हुआ या शुद्ध उपयोग हुआ, वो तो मात्र चर्चा का विषय है। बाकी सचमुच तो सहज उपयोग जहाँ लगता है तो वहाँ पर गजब है। मतलब उपयोग शब्द का मतलब क्या प्रयोग जिनवाणी में कैसे कैसे दिखने में आता है। तो योग है और उपयोग भी है। ठीक है, जो योग को तो नहीं बताता लेकिन उसके साथ में है, उसके साथ में रहता है, जो उसके सेकंड बेस्ट है। ऐसी जो दशा है, सेकंड बेस्ट इसलिए कहा कि उपयोग में मतलब हमारे वर्तमान ज्ञान में मैं ऐसी एक शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक भाव रूप आत्मा हूँ, जो भी बता ना 47 शक्तियों के माध्यम से ऐसी आत्मा हूँ, ऐसा चित्र अंदर में बन जाता है। तो उसको फिर उपयोग कहना, अभी उपयोग तो बहुत बड़ा शब्द है,
और उसकी गंभीर चर्चा हो सकती है। और अंतिम में जो उपयोग के संबंध में बात है कि अरे उपयोग में उपयोग है, ठीक नहीं, उपयोग में ही उपयोग है। जो शुद्ध आत्मा अपने आप में लीन रहती है उसी शुद्ध आत्मा का तो मैं ध्यान करता हूँ। जिस भाव में सिद्ध परमात्मा लीन रहते हैं उसी भाव का तो मैं ध्यान करता हूँ। तो इस तरह से देखिए, ज्ञानी इज लाइक लास्ट, देखिएगा, गोल्ड दैट रिमेन्स इन द मिस्ट ऑफ मायर बट डज नॉट गेट अफेक्टेड। ज्ञानी कीचड़ के बीच में रहता हुआ भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा ही हमारा शुद्ध आत्मा का भाव, हमारा ज्ञायक भाव, मेरा परम पारिणामिक भाव, वो जो है वो भले इस कीचड़ में, शरीर के कीचड़ में, कर्मों के कीचड़ में भले पड़ा हो, लेकिन सोना जैसे कीचड़ में तब भी सोना ही है, वैसे ही आत्मा हर समय शुद्ध ही रहता है, कभी अशुद्धता को ग्रहण नहीं करता है। अज्ञानी तो लोहे की तरह है, जो कीचड़ में गिर जाए तो जंग खा जाता है। वैसे तो नहीं होता, वो तो उदाहरण है। शुद्ध आत्मा तो कभी खराब नहीं होती, कभी उसमें दोष नहीं लगता है। नेक्स्ट, अभी जो भेद ज्ञान की कला है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय लग जाएगा। आगे एक चित्र है, देखिए, हाँ देखिए चित्र। अरे वो जो मूर्ति है भगवान की प्रतिमा, या ये जो शरीर है, उसके बीच में जैसे मूर्तिकार पत्थर में गढ़ गढ़ कर मतलब मूर्ति बनाता है, ऐसे हमारे भीतर हमको छेनी का प्रयोग करके अंदर आत्मा को घड़ना है। अपने भीतर आत्मा का ही निर्माण करना। मैं शुद्ध आत्मा कैसा हूँ, उस आत्मा का निर्माण योग की पद्धति में होता है। योग करके क्या करते हैं, अरे मन वचन काया को कंट्रोल करके भी क्या करेंगे। तो ऐसी आत्मा का जब अंदर में निर्माण होता है, रचना होती है, ज्ञान का विषय बनता है, तब वो वास्तव में, इसको भेद ज्ञान की कला के नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध है कि भेद ज्ञान में क्या करना, कि इस शरीर से भिन्न मैं एक ऐसी शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में निर्माण किया तो समझना कि हम योग कर रहे हैं। आँख बंद करके हमें शुद्ध आत्मा के दर्शन हो तो समझना कि हम योग हो रहा है, और आँख बंद करके हमें कुछ और दिखाई देता है तो समझना कि वो योग नहीं है, कुछ और प्रकार की साधना चल रही है। इसलिए जैसे वो मूर्तिकार, मूर्तियों की एक खासियत ये, मूर्तिकार कितनी ही मेहनत से वो घड़ता है मूर्ति को, उसी तरह से हमें भी मेहनत करके अंदर में शुद्धात्मा के भाव को गढ़ना होगा, बनाना होगा। वही इस चित्र का मैसेज, चित्र से एकदम समझ में आ जाता है, इसीलिए उसको प्रयोग किया गया है। आगे चलिए, समय हो रहा है। अब गुणस्थान की बात अभी हुई थी, बहुत सुंदर बात है। गुणस्थान के माध्यम से जीव शुद्धात्मा में कैसे आगे बढ़ता है वो बताया जाता है। लेकिन 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 ये तो गुणस्थान से परे है, क्योंकि अल्टीमेट जो दशा है सिद्ध भगवान की, सिद्ध भगवान के कौन सा गुणस्थान होता है, तो कुछ भी नहीं। उस तरह से चौथे गुणस्थान में आत्मा का कौन सा गुणस्थान होता है, कुछ भी नहीं। कहाँ है चौथा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान तो मोह और योग की अपेक्षा से है। मोह और योग से मतलब क्या गुणस्थान डिफाइन होते हैं, और इसलिए वो चौथे गुणस्थान में भी कर्मों की जो बात है वो उत्कृष्ट बात है। हमारा उसका कोई विरोध नहीं, वो तो जिनवाणी का हृदय है। लेकिन वो हुआ कैसे, वो उन कर्मों का नाश हुआ कैसे, मोहनी कर्म का नाश हुआ कैसे, क्यों हुआ? अपने ऐसे शुद्धात्मा के भाव करने से। और इसीलिए सिद्धास आर बियॉन्ड योगा, दे डू नॉट हैव माइंड, स्पीच एंड बॉडी। द ऑब्जेक्टिव योगा इज नॉट योगा इटसेल्फ। योगा का उद्देश्य योग करना नहीं है। गजब है, जिनवाणी देखिए आप, अभी बताया था ना साहब ने, अयोगी बनना है, और अयोगी से भी ऊपर, ठीक है। तो योगा का उद्देश्य योगा नहीं है। योगा का उद्देश्य बट टू गो बियॉन्ड योगा, योगा से परे जा करके आत्मा का ध्यान करना, वो इसका उद्देश्य है। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, बात तो समझिए, बात तो समझिए। एक बार हाँ तो कह दीजिए कि यही है, काम सुधर जाएगा। होता है ना नहीं होता ना, शादी ब्याह में लड़का लड़की माता पिता क्या कहते हैं, भाई एक बार तुम हाँ कह दो कि शादी का खर्चा वो पेरेंट्स कहते हम देख लेंगे, ठीक है। लड़का लड़की से क्या पूछे, एक बार यस, बस इतनी बात है। ऐसे ही इस शुद्धात्मा के लिए हाँ कह दीजिए, समझ में नहीं आया तो भी कह दीजिए, क्योंकि ये अनंत तीर्थंकरों की बताई हुई बात है और इसलिए उसको जानना चाहिए। नेक्स्ट, अभी हमें ध्यान में नहीं जाना है, लेकिन हम एक एक बात बताना चाह रहे थे कि ये जो आर्त ध्यान की जो बात चलती है वो क्या है, कि आर्त टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ सोल। ओके, आर्त ध्यान कब होता है? क्या आत्मा का ज्ञान नहीं हो तो ऐसा ध्यान में बैठेंगे तब भी आर्त ध्यान है। हमें लगेगा कि हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन आर्त चल रहा है। अरे मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, कब होगा पता नहीं। 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, दीक्षा लेकर 40 साल निकल गए, अरे अभी तो कुछ आत्मा पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो वो आर्त ध्यान है, वो ध्यान नहीं है, वो आर्त ध्यान है। तो इस तरह से जो द्रव्यानुयोग का विषय जो शुद्ध आत्मा है उसको जो नहीं समझता है
उसको ये तो प्रकार बताए हमने, आप सब जानते हैं, लेकिन हमने लिखा इसलिए था कि हर प्रकार में ये लागू है, नहीं तो दूसरे प्रकार के ध्यान होते ही रहेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट रौद्री ध्यान में भी ऐसा है, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, ये ध्यान कब होंगे कि जब आत्मा का ज्ञान नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ प्योर सोल, द नोअर, ज्ञाय, जो जानने वाला है उसको नहीं। क्या गजब है, आप जिनवाणी की महिमा क्या कहें। हम जानने की बात करते हैं, मन को जानो, कंट्रोल करो, अरे लेकिन जो जानने वाला है उसको तो जानो है ना। जो जान रहा है उसको जानो, जो ज्ञान में झलक रहा है ज्ञान में, उसको क्या जानना है, क्या झलकेगा, संसारी तो झलकेगा और क्या झलकेगा। तो इस तरह से ये रौद्री ध्यान में भी उसी प्रकार की बात है, परिग्रहानंदी सब में है। शुद्धात्मा को न जानने से कोई कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। धर्म ध्यान में भी ऐसा है, कोई कहते हैं आर्त रौद्र तो बेकार है, लेकिन धर्म ध्यान तो करना चाहिए। कि धर्म ध्यान कब होगा, चौथे गुणस्थान से छठे साथ में जो भी नियम है, हमें कुछ नहीं कहना उसके बारे में भी, लेकिन वो भी तभी होंगे आज्ञा विच अपाविच। भगवान की आज्ञा तो ये है कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो। शाश्वत तीर्थ आत्मा जो है, सम्य शिखर से भी बड़ा तीर्थ है, थोड़ा उटपटांग लगेगा, लेकिन अपना आत्मा शाश्वत तीर्थ है। और जो अपने आत्मा के तीर्थ में नहीं जाता है, उसकी सम्य शिखर की यात्रा, क्या शब्द बोले, शुभ ही बन करके रह जाती है, मात्र पुण्य का बंध होगा। लेकिन जिसने शिखर जी में जाकर भगवान को देखा, अपनी आत्मा को देखा, पारसनाथ की टोंक पर जाकर, पारसनाथ अभी कैसे विराजमान है सिद्ध शिला में, उसके ऊपर जाकर 90 डिग्री एंगल पर ऊपर भगवान के, पारसनाथ भगवान के दर्शन किए, तब तो ध्यान होगा ना, तब तो धर्म ध्यान होगा। ऐसा घूम फिरने से कैसे हो जाएगा। तो इसलिए जो ध्यान के प्रकार हैं वो सब भी इसके सब्जेक्ट मैटर ऑफ द्रव्यानुयोग, ये भी इसी का विषय है। इसके बिना कोई ध्यान के प्रकारों का डिस्कस करने का वैसे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकलता है। अधिक से अधिक पुण्यबंध होता है, उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। नेक्स्ट शुक्ल ध्यान, उसमें भी ऐसा ही है। ध्याता, ध्यान और ध्येय नहीं, एकाग्रता, ये तीनों जब एक में मिल जाते हैं, और वो एक है ज्ञायक भाव, पारिणामिक भाव, सहज भाव, उस भाव में एक हो जाते हैं, तो वो द्रव्यानुयोग का विषय है। बाकी तो प्रकार है, ठीक है ना। वो केवल ज्ञान के पहले 2 प्रकार, और फिर बाद में मोक्ष के होने के पहले 13वें गुणस्थान के अंत में, फिर 14वें गुणस्थान में 1 प्रकार, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, सब जो भी हैं वो सब तो तब होते हैं जब ये द्रव्यानुयोग का विषय, जो ध्याता, आप समझ रहे हैं ना, मतलब ध्यान करने वाला, जो ध्यान हो रहा है और जिसका ध्यान किया जाता है। 3 चीज। नेक्स्ट चित्र में, नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये ध्यान में क्या होता है कि ध्याता जो ध्यान करने वाला है, और जो ध्यान, जो मेडिटेशन की क्रिया है, और जो विषय है ध्यान का, ध्येय, ये तीनों जब एक हो जाते हैं, तीनों 3 हैं, तब तक शुक्ल ध्यान इत्यादि नहीं होते हैं। शुक्ल ध्यान का जो दूसरा पाया है उसमें तीनों मर्ज हो जाते हैं। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क है ना, तो इसमें तो पृथक विचार हो सकता है गुप्त रूप से, बुद्धि रूप से नहीं, तो वहाँ तो हो सकता है। लेकिन जब वो एकत्व है ना, एकत्व वितर्क, तो एकत्व हो जाते हैं, तीनों एक हो जाते हैं, तब समझिएगा कि वास्तव में आत्मा का अनुभव होता है और मोक्ष की तैयारी होती है। तब कर्म थोड़ा घाटिया कर्म, अपने आप घाटिया कर्म तोड़ने से नहीं टूटते हैं। अरे आज तक कभी कर्म को देखा? कहाँ है कर्म? दिखता ही तो नहीं है। और हम कर्म का नाश करेंगे, भाई कैसे करोगे? दिखे तो नाश करोगे ना। ये कागज दिखता तो मैं इसको फाड़ सकता हूँ, जो कर्म दिखते नहीं उसका तुम कैसे नाश करोगे? इसलिए वो विधि नहीं है। कर्म तो दिखता ही नहीं, हम अटैक कैसे करेंगे? टेररिस्ट की तरह कभी दिखे कभी नहीं दिखे, वो क्या है? वो सर्जिकल स्ट्राइक। और हम सोच रहे थे कि उसी की एनालॉजी दिया, लेकिन टाइम नहीं है। तो ये है, मतलब कि ये जो अंदर में जो शुद्ध आत्मा का भाव है, जब एकाकार हो जाता है, एकत्व वितर्क एक हो जाते हैं, तब समझना कि हम शुक्ल ध्यान के तलहटी में बैठ करके, तलहटी क्या, शुक्ल ध्यान के प्रोसेस में ही बैठ करके, शिखर जी की तलहटी में, ये सोच रहे थे, वहाँ बैठ करके इस प्रकार का ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। समय हो रहा है, 1 मिनट में ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, अब योगा के कितने प्रकार हो सकते हैं? शॉर्ट में 1-2 त्रियोगी भी होते हैं, ठीक है। ये गोमर सर थे लिया, ठीक है। त्रियोगी हैं जो नरक में है या स्वर्ग में, या 5 इंद्रिय जीव संगी पंचेंद्रिय हैं। और फिर 2 योगी भी हैं, समय सर उससे गोमर सर की भाषा है। 2 योगी भी हैं, त्रस्का जीव इत्यादि। एक मतलब मन वचन का ये 3 योग, ठीक है ना। वो किस में है और किस में नहीं है, तो उसको भी योग कहने में आ सकता है। लेकिन इससे हमको करना क्या है? ये तो विभाजन का तरीका है। सिमिलरली 1 योगी, ठीक है ना, और
योगा कैन बी डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 4 मनोयोग, वो भी है, प्रसिद्ध है सब, 10 प्रकार के सत्य वचन योग और 7 प्रकार के काय योग। ऐसा विभाजन तो बहुत है, लेकिन उससे वो एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस का तरीका है। जैसे होता है ना, डॉक्टर एग्जामिन करता है कि आपने दवाई ली तो इसका इम्पैक्ट बॉडी पर क्या होगा, तो इस तरह से ये है, इसका कोई विरोध नहीं है, ये है, सच है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन पहले दवाई तो खाएं ना, दवाई खाएं तो इसका क्या असर है, उसका एनालिसिस बराबर है। लेकिन जो दवाई नहीं खाता है, शुद्धात्मा के भाव का जो ग्रहण ही नहीं करता है, भोजन ही नहीं करता है, उसको एनालिसिस से ठीक है समझने के लिए कोई ज्ञान का विषय तो कभी बुरी चीज़ नहीं होती है। और उस तरह से अब रहा पॉइंट कि योगा ये नए से वो नए से, तो किसी नए को योगा किसी नए से नहीं चलता है। योगा ट्रांसेंडेंट्स ऑल स्टैंड पॉइंट्स, ऑल बिलीफ्स, ये फॉल्स बिलीफ एब्सेंस वगैरह आप सब जानते हैं इसको, कैसे कर्म का बंध होता है। तो योगा में कोई इस तरह का कोई स्टैंड पॉइंट नए नहीं चलता है, शुद्धात्मा नए के बियॉन्ड है। और इस तरह से नेक्स्ट क्या स्टैंड पॉइंट हो सकते हैं, क्या आत्मा कर्मों से बनता है या कि नहीं, ये कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है योगा में। आत्मा को मोह है कि नहीं है, मोहनी कर्म, वो कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। आत्मा के राग है कि नहीं है, वो नए है ही नहीं। आत्मा को गुस्सा आता है कि नहीं आता, वो योग का विषय नहीं है, ठीक है। आत्मा करता है या नहीं, आत्मा भोगता है कि नहीं है, आत्मा के जीवन है या नहीं है, आत्मा सूक्ष्म है या बादर है, कैसा भी, आत्मा का कोई पर्पस है कि नहीं है, या आत्मा कार्य है कि कारण है, ऐसे कोई स्टैंड पॉइंट इसमें नए चलते नहीं है, ये नयों के बियॉन्ड है। नेक्स्ट, ये कुछ लिख दिया, मैंने सोचा कि आपको क्लैरिटी होगी और स्पष्टता। नहीं, ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए हमने जिससे वो नयों से परे कैसे है उस बात को समझा। उस बात नयातीत है ना, तो नयातीत कैसे है, समय सार 144 का था, ठीक है, वहाँ से यही। और तो सोल के इमोशन से कि नहीं कषाय कौन करता है, अरे शुद्धात्मा को कोई कषाय नहीं होती, कषाय को देखते हैं तो कषाय होती ही रहेगी। उस तरह से आत्मा एक है या अनेक, आत्मा का कोई बिगनिंग है या नहीं है, और इस तरह के सारे जो पॉइंट्स हैं वो स्टैंड पॉइंट आत्मा में नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, तो कोई आत्मा का बाहर सिंबल होता होगा, ठीक है, आत्मा ऐसा दिखता होगा, या आत्मा के वत्स होता होगा, या आत्मा के कुछ और सिर पर कुछ होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आत्मा कोई, हाँ, बाहरी चीज़ों से बिल्कुल भिन्न है। बाहरी चीज़ें तो समझाने के लिए हैं, तीर्थंकरों का शरीर कैसा होता है, योगी मुनिराजों का भाव कैसा, मतलब बाहर की दशा कैसी होती है, 28 मूल गुण या 27 है 26 जो भी है, वो तो बाहर की दशा का नाम है, वास्तव में आत्मा की दशा का नाम वो नहीं है। तो इस तरह से रियल पाथ लाइज इन दी नोइंग द ज्ञायक भाव। द्रव्यलिंग मतलब बाहर का रूप बाय इटसेल्फ इज नॉट भावलिंग, और भावलिंग के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और इस तरह से ये अमित गति आचार्य का हमने ट्रांसलेट किया है, सामायिक पाठ है अमित गति आचार्य का, वहाँ से लिया है कि बाह्य संस्तर इत्यादि योग के साधन नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ संथारा, लास्ट, ठीक है ना, संथारा, संलेखना, सामायिक नहीं, बिस्तर पर मतलब लकड़ी के पलंग पर सोना, या घास में सोना, या क्या पत्थर के शिला पर सोना, या वुडन प्लैंक्स पर सोना, या सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, या पूजा करना, या मुनि संग में रहना, डू नॉट लीड टू समाधि बाय इटसेल्फ। अपने आप ये समाधि के कारण नहीं है, और इसलिए वो ध्यान और योग के कारण भी नहीं है। आत्मा का अनुभव हो तो योग है, आत्मा का अनुभव हो तो जुड़े हैं, और तभी कर्मों का नाश होता है, नहीं तो नहीं होता। अंतिम स्लाइड। तो हमने क्या कहने की कोशिश की, ये वृद्रव्य संग्रह की 56-54 गाथा ने माँ जपम की इस तरह से कि एक्सलेंट योगा इज वन वेर एन इंडिविजुअल कीप्स द सोल इटसेल्फ फर्मली फोकस ऑन दिस थिंग। कहाँ पर, इटर्नल नेचर और ज्ञायक भाव, उसका ध्यान करता है, किसका, ज्ञायक, अपने शुद्ध आत्मा का, त्रिकाली भाव का, उसका ध्यान करता है, उसका अनुभव करता है, और बाहर में कहीं इंटरेस्ट नहीं ले, उसी में इंटरेस्ट लेता है। और इतना सब हो जाए, 4 बातें हो जाएं, तब वो बाहर में ध्यान नहीं लगाता है, बाहर का विचार नहीं करता है, बाहर का, ये मन वचन का वैसे बुरी चीज़ नहीं है बहुत, मतलब योग को ऐसे डिफाइन किस लिए किया है, क्योंकि उसको पहले एस्टेब्लिश करके फिर निगेट किया है। पता ना, रावण का पुतला बनाया फिर उसको जला देते हैं, अरे भाई जला नहीं था तो बनाए क्यों, पर वो उसको बनाए बिना वो समझ में नहीं आती बात। इस तरह से यहाँ पर भी है, मन वचन का
मन वचन काय से बनाया है, योग कैसा होता है उसको बताया है, और बता करके फिर डेमोलिश, फिर उसको उड़ा दिया। तो वो स्थापना ने से उसी प्रकार से कहने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई प्रश्न चलता ना, आचार्य पहले क्यों लिखा है कि भाई आचार्य नहीं समझेंगे तो दूसरी बात समझ में ही नहीं आएगी। मुनियों का और श्रावक का आचार किस प्रकार से होता है उसको अंतदीप आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कि भी इससे हमें श्रावक के और मुनिराज के नीचे की दशा भी पता लगेगी और ऊपर क्या दशा होती है वो पता लगती है, इसलिए आचारण पहले चाहिए। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर है कि उसको मन वचन काय को उड़ा देते हैं और डज नॉट एक्ट इन एनी मैनर विच क्रिएट्स अटैचमेंट। दिस इज मतलब ये योगा का सार है। तो हम सब ऐसे योगा को समझें और अपने जीवन में इस भाव को समझ करके योग की जो देखिए पराकाष्ठा को समझने से स्टेप्स बराबर होते हैं। यदि आप डिसाइड करें कि यहाँ से दिल्ली जाना है तो ये समझ करके दिल्ली जाने का प्रोसेस बराबर चलता है। और यदि नहीं कुछ भी चल लेते हैं, पता जब देख लेंगे दिल्ली कब आता है, बहुत दूर है। तो इस तरह से यहाँ पर मोक्ष का निर्णय करने से, शुद्ध आत्मा का निर्णय करने से हमारे जो स्टेप्स होंगे, जो भी हम कदम उठाएंगे वो कदम उस रास्ते में होंगे। और यदि हमने बिना सोचे समझे कुछ कदम उठा लिया तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। 4 गतियाँ, ये ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा है, कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस बात को समझ करके, इस आत्मा के मैसेज को समझ करके कि योग में अंदर में क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। बाहर में कुछ भी हो, लेकिन अंदर में आत्मा में क्या होता है, कैसी खलबली, हम तो कर्मों का आंदोलन ऐसा बोलते हैं, वो झड़ आते हैं। ये बिजली क्या वो फुलझड़ी झड़ करके बिखर जाती है, वैसे ही यदि जो कोई आत्मा का ध्यान करता है तो उसके कर्म अपने आप झड़ जाते हैं। बहुत जोर से उसमें आपको बताइए। धन्यवाद।